नवरात्रि के दूसरे दिन कर लीजिएगा। 2 लौंग 3 कपूर का ये महाउपाय 9 दिन के अंदर माता रानी जी आपकी हर मनोकामना को कर देंगी पूरा। 15 अक्टूबर 2023 दिन रविवार से नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। इसका जो समापन होगा वो 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को होगा। इस बार शारदीय नवरात्रि पूरे 9 दिन की होगी। मैं एक भी दिन कम न एक भी दिन ज्यादा देखे तो शारदीय नवरात्रि को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष और खास महत्व दिया गया है। एक साल में वैसे तो 4 नवरात्रि पड़ती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि, 1 चैत्र नवरात्रि और 1 शारदीय नवरात्रि। इस बार 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हुई है, वह शारदीय नवरात्रि शुरू हुई है। शारदीय नवरात्रि को बहुत ही ज्यादा फलदायी नवरात्रि बताया गया है क्योंकि इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया कभी खाली नहीं जाती है। शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा जी धरती पर स्वर्ग से बात करने आती हैं। जब माता रानी जी धरती पर बात करने आती है तो अपने हाथी को वाहन के रूप में लेकर आती हैं। शास्त्रों में बताया गया है जब भी माता रानी जी सिंह को वाहन के रूप में ना लेकर के हाथी को वाहन के रूप में लेकर धरती पर आती है तो धरती के लिए बहुत ही शुभ संकेत होता है। ये समय भक्तों के जीवन में खुशी लेकर के आता है और माता रानी अपने हर भक्तों की मनोकामना को पूरा जरूर करती हैं। हमारे हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी हल्की सी भी पूजा साधना क्रिया कर लेता है तो माता रानी उस व्यक्ति की झोली खुशियों से भर देती है, उस व्यक्ति की हर मनोकामना को पूरा कर देती है, उस व्यक्ति के जीवन के कष्ट को जड़ से नष्ट कर देती है। नवरात्रि जो होती है तो वह एक ऐसा समय होता है जिस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले 2 लौंग और 3 कपूर के उस महाउपाय के बारे में बताने जा रहे जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और अगर आपने इस उपाय को सही मार्ग पर विधि विधान से कर लिया तो इस उपाय को करने भर से न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याएं, दुर्भाग्य से तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में माता रानी जी के आशीर्वाद से आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपने कोई ऐसा कर्जा लिया हुआ है जिस कर्ज के बोझ में आपको दबते चला रहे, घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश होता है, आपका व्यापार चौपट हो गया है, आप बहुत बीमार पड़े हुए हैं, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो बस लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देख लीजिएगा, क्योंकि शारदीय नवरात्रि का मौका एक ऐसा सुनहरा मौका होता है एक व्यक्ति के पास जिस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी के सामने कोई भी उपाय करेगा, माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देंगी और उसकी हर मनोकामना को पूरा करेंगी। लेकिन अब तो नवरात्रि के दौरान माता रानी जी के लिए लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं, माता रानी जी के लिए चौकी लगाते हैं, माता रानी जी के लिए कलश की स्थापना करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात को समझ लीजिए, आज का समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास पूजा पाठ व्रत करने का समय नहीं है। इसलिए हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में पूजा पाठ और व्रत के विकल्प में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर आप शारदीय नवरात्रि के दौरान सही मार्ग पर विधि विधान से कर लेते हैं तो आपको माता रानी जी की कृपा और आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार लौंग और कपूर के उस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आप शारदीय नवरात्रि के दौरान 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लेते हैं, आपकी कैसी मनोकामना होगी वह माता रानी जी जरूर पूरा कर देंगी। अब आप सोच होंगे कि लौंग कपूर का उपाय करके आपको माता रानी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के बता दें, माता रानी जी को लौंग बहुत ही प्रिय है। माता रानी जी की पूजा में अगर लौंग का प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। उस पूजा का पलट करके व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। दूसरी तरफ जो कपूर है वह हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना।
गाय कपूर जला करके माता रानी जी हो गई, माता लक्ष्मी जी हो गई। इनकी पूजा को अगर शुरू किया जाए तो मान्यता है एक व्यक्ति को पलट करके उस पूजा का लाभ जरूर मिलता है। और दोस्तों, अगर आपने शारदीय नवरात्रि के दौरान सिर्फ और सिर्फ 2 लौंग और 3 कपूर का वह उपाय कर लिया जो आज के इस वीडियो में हम आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह मनोकामना भी पूरी होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, बहुत आगे जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत लिख दीजिए जय माता दी। लेकिन दोस्तों, लौंग और कपूर का उपाय जो आपको शारदीय नवरात्रि के दौरान करना है वह दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। बस इन उपायों को करने की शर्त यह होती है कि इन उपायों को आपको सही मार्ग पर विधि विधान से करना होता है। और इन उपायों को अगर आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लिया तो इन उपाय को आपको पलट करके लाभ जरूर मिलेगा। इसीलिए हर उपाय के बारे में कहीं पर लिख लीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय हम आपको बताने रहे हैं, वहीं घर की बरकत का महा उपाय। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही परिश्रम कर लें, अगर आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास है, आपके घर की बरकत और उन्नति कभी भी नहीं हो सकती है। आपका घर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन शारदीय नवरात्रि के दौरान अगर आपने लौंग और कपूर का वह उपाय कर लिया जो आपको बता दे रहा है, तो मान के चलिए सदैव माता रानी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और जिस घर पर भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। उधर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही सफलता देखते हैं। बहुत आसान से उपाय, नवरात्र के दूसरे दिन, तीसरे दिन, किसी भी दिन उपाय शुरू की जगह और नवरात्रि तक खत्म नहीं हो रही है तब तक ये उपाय करते रहिएगा। बहुत आसान उपाय। आपको क्या करना है, आपको ये उपाय नवरात्रि के दिन किसी भी सूर्यास्त से शुरू करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी खाली जगह धो लीजिए ना, लाल कपड़े पहन लीजिएगा। ध्यान रखिए, तो माता रानी की पूजा कभी भी कीजिएगा तो लाल रंग के कपड़े पहनकर ही कीजिएगा। माता रानी जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल की जाए वो पूरी सिद्ध हो जाती है। आप लाल रंग के कपड़े पहन लिए, एक पीतल का पात्र ले लीजिएगा। पीतल के पात्र में आपको 2 लौंग, 3 कपूर को जलाना है। ये 2 लौंग, 3 कपूर को जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए और धुआं दिखाते वक्त जय माता दी बोलते रहिए। ये उपाय आपको नवरात्रि के दूसरे, तीसरे दिन कभी भी शुरू करना है और प्रतिदिन नवरात्रि के करना। इतना भर अगर आपने कर लिया, आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति होंगी उनका नाश हो जाएगा। आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास जाएगा और घर पर भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने रहे दोस्तों, वो एक ऐसा उपाय है जिससे आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं कि आपके घर में कोई बहुत व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है, अपनी बीमारी का इलाज करा के थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये उपाय आपको नवरात्रि के लगातार 3 दिन करना है। और नवरात्रि के किसी भी 3 दिन ये उपाय कर लीजिए जो आपको बताने आ रहे हैं। मानकर चलिए आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी, उस बीमारी से आपको जरूर मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर साक्षात आपको माता रानी जी का आशीर्वाद मिलेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस व्यक्ति को भी माता रानी जी का आशीर्वाद मिल जाए उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपकी बीमारी क्या चीज है? बहुत आसान सा उपाय है, लेकिन उपाय करना कैसे इसको पहले समझिए, देखें। आपको नवरात्रि के किसी भी दिन पर यह उपाय शुरू करना और लगातार 3 दिन करना है। नवरात्रि के किसी भी दिन की सूर्यास्त पर ना तो ये लाल कपड़ा पहन लीजिए। अगर आप बीमार हैं तो ये उपाय दूसरे व्यक्ति से करिए, और अगर आपके घर पर कोई बीमार है तो ये उपाय आप खुद की जगह। अब आपको क्या करना है,
एक पीतल का पात्र लीजिए, उसमें 2 लौंग, 3 कपूर, माता रानी जी की जो भी आपके घर पर कलश चित्र है वहां पर बैठ करके इसको चलाइए। इसको जलाने के बाद अपने हाथ में इस पीतल के पात्र पकड़िए। जय माता दी, जय माता। अब आपको पीतल का पात्र बीमार व्यक्ति के ऊपर ले जाना है। बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से आपको ये जो पीतल का पात्र है वो बाईं ओर से दाईं ओर, बहुत ज्यादा रेखा बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार घुमाना है। यही उपाय आपको नवरात्रि के लगातार 3 दिन करना है। नवरात्र के 3 दिन ये उपाय कर लीजिए और मानकर चलिए, जो भी आपके घर पर बीमार होगा या बीमार होंगे, आपको माता रानी जी के आशीर्वाद से अपनी बीमारी से आराम से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको यह फायदा कैसा लगा कृपया कमेंट करें और हाँ, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें। धन्यवाद।